डीयू बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 200 मार्क्स का जो ये कंडीशन लिखा होता है कि एक्स वाई जेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम, और उसमें मिनिमम 50% स्कोर्ड हो। इसको लेकर कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होंगे, जहां पर डीयू बीएड 2022 वाला प्लेलिस्ट है, जहां पर आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1, 2, 3 और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ मेरी मीटिंग को देखा होगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन मीटिंग्स में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे उन लोगों ने क्या क्या किया। बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज में कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम को लेके, सिलेबस स्ट्रक्चर वगैरह क्या फॉलो होगा, वो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 वाले वीडियो लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। आते हैं 200 मार्क्स के सब्जेक्ट क्राइटेरिया पे कंफ्यूजन को लेकर। देखो बहुत आसान तरीके से समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड करना है ना, वो केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो, केवल और केवल इसी सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपके ऊपर नहीं है कि मेरे को इसमें बीएड करना है उसमें बीएड करना है, केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड ऑफर करता है। क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे डिसाइड करें कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप बीएड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रैंडमली आप कुछ भी चूज कर लोगे, रैंडमली आप कुछ भी चूज नहीं करोगे। ये देखना जरूरी है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसमें आपकी एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है। अब एलिजिबिलिटी सेट करने का क्या तरीका है, आप अपना मार्कशीट उठाओ, ग्रेजुएशन के बेसिस पर अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट उठाओ। अगर कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन से एलिजिबल नहीं है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट के बेसिस पर फॉर्म फिल करना चाहता है, तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट उठाओ। अब आपको करना क्या है, इस मार्कशीट में आप देख लो कि रिजल्ट में आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है कि नहीं, या फिर कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं जो इसमें से मैच कर रहा हो, इस लिस्ट में से। अगर मैच कर रहा है, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, तो अब देखो कि उस सब्जेक्ट को कितने मार्क्स का आपने पढ़ रखा है। तो जरूरी है कि न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, कम से कम 200 नंबर का। और जरूरी है कि इसमें 50% स्कोर भी कर रखा हो। ठीक है, अब कहने का सेंस ये है कि सर मान लो मैंने इंग्लिश पढ़ा है, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो इसमें से 500 नंबर का, तो ये जरूरी है कि 500 में आपके 250 स्कोर्ड हो। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 250। ठीक है, स्कोर्ड होना चाहिए। तो इसी तरह जरूरी है कि वो सब्जेक्ट न्यूनतम, मतलब मिनिमम आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है, तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना फॉर्म भर सकते हो और उसमें 50% स्कोर्ड हो। और इस 50% पर रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया लागू होता है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो SC ST OBC PWD का है, तो इसमें आपको 10% का और वेव ऑफ मिल जाएगा, आप 45% पर भी एलिजिबल हो जाओगे। और अगर उस सब्जेक्ट को, इन सभी सब्जेक्ट्स में से अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, उसमें 50% स्कोर्ड है, तो केवल और केवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड का फॉर्म भर सकते हो, किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट से नहीं भर सकते हो। अगर कोई ऐसा है कि सर हम 2 सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हैं, तो क्या 2 से फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, फॉर्म केवल किसी एक सब्जेक्ट में ही आप भरोगे, और सबका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, बस सभी सब्जेक्ट्स के हिसाब से। यहां पर जो पेडागोजी 1 में सब्जेक्ट दिया हुआ है, बस सभी सब्जेक्ट के हिसाब से सबका मेरिट अलग अलग बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, या फिर आपने ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन उसमें 50% स्कोर्ड नहीं है, तो क्या करें? तो सिंपल सी बात है, आप नॉट एलिजिबल हो। अगर आप कैटेगरी के नहीं हो, जनरल कैटेगरी के हो, और कैटेगरी में भी सिर्फ 45% तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपल सा मतलब है कि उस केस में आप नॉट एलिजिबल हो। अब ये कोई कुतर्क नहीं हुआ कि सर हम तो फॉर्म भर दिए हैं इंग्लिश में भी, हमको तो फॉर्म फिल करने दिया गया। देखिए, आपको कोई फॉर्म फिल करने से नहीं रोकेगा। जब कॉलेज के गेट पर पहुंचोगे तो सीधा वहीं से, मतलब फैकल्टी से तो आप बाद में मिलोगे, वहीं से बाबू ही आपको गेट से बाहर कर देगा, क्योंकि वो सबसे पहला चीज ही एडमिशन में यही चेक करते हैं कि कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी है, 200 मार्क्स वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका सेट बैठ रहा है कि नहीं। फिर एक कंफ्यूजन ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने, 387 है। कुछ कैंडिडेट्स, कुछ हमें पुराना यूट्यूब का वीडियो वगैरह दिखा रहे थे जहां पर ये मेंशन्ड है, कुछ लोगों ने मेंशन कर रखा है कि टोटल 387 सीट्स हैं। ध्यान रखिएगा, EWS कोटा लगने के बाद 10% करके सीट्स जो है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में बढ़ाए गए हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है
438 सीट्स, केवल और केवल 438 सीट है। केवल और केवल रेगुलर से बीएड होता है, डिस्टेंस से या फिर कोई भी प्राइवेट वगैरह से जो आप समझते हैं उस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बीएड नहीं होता। केवल और केवल 438 सीट है। एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करवाएगी उस टेस्ट को, और उसमें सबके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आएगा। कोई किसी सब्जेक्ट से हो, साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, अदर सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका हो, सब सेम पेपर देंगे। बस मेरिट सबके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग बनेगा। टोटल 3 कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी इरविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जिया कॉलेज। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जिया एसपीएम और केवल गर्ल्स के लिए है। ये 63 सीट्स यहाँ पर रिजर्व है। एमबीसीओई और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये दोनों में टोटल 125 सीट्स हैं। अगर सबसे पुराना कॉलेज देखेंगे तो सीआई या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सबसे अच्छा कहीं पढ़ाई होता है तो महर्षि वाल्मीकि में क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे से चलते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ये टोटल गर्ल्स के लिए है। और लेडी इरविन में जो होम साइंस का सीट है, केवल और केवल इस पे फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और जरूरी ये है कि उन्होंने अपना होम साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा हो। यहां पर होम साइंस में भी आपको ध्यान रखना है कि होम साइंस बीएससी होम साइंस हो तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल हो। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस, इन सब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड नहीं होता है। क्लासेस 9 AM से 5 PM चलती हैं। टोटल रेगुलर क्लासेस होता है। रिगरस तरीके से सब कुछ कराया जाएगा और आपको सभी चीजों को करना पड़ेगा। ड्यूबीएड के सभी न्यूज एंड अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल सा एक लाइन में समझ लो, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने केवल और केवल बीकॉम किया हो, केवल और केवल बीकॉम किया हो, तो वो डीयू में बीएड का फॉर्म कॉमर्स पेडागोजी से नहीं भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि बीकॉम वाला जो केवल और केवल बीकॉम है वो कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म नहीं भर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर सकता है, फॉर्म भरेगा कॉमर्स वाला। लेकिन अक्सर जो है कॉमर्स के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रखे होते हैं या लैंग्वेज पढ़े होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तो वो इन पेडागोजी सब्जेक्ट्स में अपना फॉर्म भरेंगे। अगर कोई भी बीकॉम का स्टूडेंट है और उसने कॉमर्स पेडागोजी सेलेक्ट कर दिया, आपका कैंडिडेचर क्वालिफाई करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा और किसी भी केस में आपका एडमिशन नहीं होगा। कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म फिल करने के लिए एमकॉम होना बहुत ही जरूरी है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स एज टीचिंग सब्जेक्ट शुड हैव एसेंशियली डन अ मास्टर्स डिग्री post graduation in the respective subjects. Candidates with only BA BCom degree are not eligible to opt for सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स। उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहां पर जो अदर सब्जेक्ट्स लिखा है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है अगर इन सब्जेक्ट्स को आप पेडागोजी चूज कर रहे हैं तो। और इन सब्जेक्ट्स को आपने अगर इसमें बीए कर रखा है तो श्योरली आप इसको पेडागोजी नहीं चुनेंगे। बाकी के किसी भी और सब्जेक्ट में आप अपना पेडागोजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग लैंग्वेज के में एलिजिबल होते हैं, या फिर आप इकोनॉमिक्स में एलिजिबल होते हैं, या कोई ना तो कोई सोशल साइंस का ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ऐसे लोग एलिजिबल होते हैं। क्या कोई बेनिफिट मिलता है? कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है या नेट जेआरएफ वगैरह है तो क्या डीयूबीएड के एंट्रेंस एग्जाम में से कोई बेनिफिट है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरा ग्रेजुएशन के बेसिस पर एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा था। जब मैं पीजी किया था तो मेरा सिलेक्शन जो है पीजी के बेसिस पर हुआ था कि पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, उस बेसिस पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसका कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता, कोई एडवांटेज नहीं होता। खास क्या मतलब? कोई एडवांटेज नहीं है, सेम एंट्रेंस एग्जाम होता है। बस आप जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पर नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है, पेडागोजी नहीं सेट बैठ रहा है, तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस डिग्री के बेसिस पर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बीएससी ऑनर्स, एमएससी बायोफिजिक्स में किया है, या बायोकेमिस्ट्री में किया है, या माइक्रोबायोलॉजी में किया है, तो वो एलिजिबल तो होंगे पेडागोजी कैटेगरी में साइंस के अंदर। कहने का मतलब कोई बीएससी ऑनर्स, एमएससी बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में है तो वो अपना पेडागोजी 1 साइंस फिल करेगा। उनको अपना फॉर्म साइंस कैटेगरी के अंदर फिल करना है। कोई भी ऐसा है जिसने बीए एम में कर रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पबैड में कर रखा है, तो इसमें जरूरी है कि आप अपना फॉर्म सोशल साइंस में भरेंगे। आपकी पेडागोजी सोशल साइंस होगी, क्योंकि 12th लेवल पर कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। तो आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट होगा, आप पेडागोजी 1 सोशल साइंस के ही अंदर अपना फॉर्म आप फिल करोगे। और लास्टली, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने मैनेजमेंट वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, लॉ में डिग्री ले रखा है,
एग्रीकल्चर से उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में अप्लाई करने के लिए नॉट एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर का अलग से अगर आपको कहीं फॉर्म भरना है, बीएड का तो उत्तर प्रदेश बीएड में, यूपी बीएड में अलग से क्राइटेरिया आता है, सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में ऐसे कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर आई कांट अफोर्ड, बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे थे हाउ शुड आई प्रिपेयर विदाउट दिल्ली बाइट्स मेंबरशिप, की हम मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कैसे प्रिपेयर करें। देखिए इसका 3-4 सूत्री फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो नॉट पेड है वो लोग क्या करें, देखिए नो डाउट थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा जहमत उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेटर पर एकदम नहीं बना के मिलेगा आपको फिर, क्योंकि जो पेड मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम लोग हर चीज सिंक्रोनाइज में रखकर, एक पर्टिकुलर मेरी टीचर है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे सारा चीज कंप्लीट करके फॉलो अप करती हैं। तो अगर आप पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ टीचर एजुकेशन रिसोर्स, इसको आप ज्वाइन कर लो। बीएड में एडमिशन लेने से लेकर आपके टीचर बनने के जर्नी तक सभी जगह काम आएगा। तो पहला चीज तो क्या है कि डीयू बीएड से रिलेटेड सारा अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि रेगुलरली मेरे वेबिनार मीट्स होते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए, ये यूट्यूब नहीं, ठीक है, यहाँ तो आप बस देख रहे हो, मेरे से सवाल डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हो। यहाँ मीटिंग्स में आपके जो भी इंडिविजुअल क्वेरीज होंगे बीएड प्रोग्राम को लेकर, डाउट को लेकर, मेरे वेबिनार मीट सभी के लिए फ्री होते हैं। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार मीट ज्वाइन करने का लिंक होगा, एक फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को फिल कर लो। जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगा आपको ऑटोमेटिक आपके मेल आईडी पर लिंक आ जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आपको वही अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप सिंपली जाओ, केयरफुली ईमेल आईडी वगैरह अपना उस फॉर्म में फिल कर लो। जब भी नेक्स्ट मीट होगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो सारी मेरी वेबिनार मीट सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन और फ्री होते हैं। जब भी वो मीटिंग कंडक्ट होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डीयू बीएड से रिलेटेड सभी डाउट्स और अपडेट आपके ऑटोमेटिकली फ्री में क्लियर हो जाएंगे। उस मीटिंग को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आप सोशल साइंस साइड से हैं और आपको लग रहा है कि डीयू बीएड का साइंस कहां से पढ़ें और दिल्ली बीएड की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th करके 2 अलग अलग प्लेलिस्ट होगा, जहां पर रिमझिम मैम ने सभी साइंस के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में कवर किया है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में साइंस के एग्जाम्पलर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। एंड नाउ यू कैन बूस्ट योर परफॉर्मेंस विद www.delhibytes.in, जहां पर टीचर एजुकेशन के रिसोर्स रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड अपडेट आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद भी मैंने ब्लॉग वाला सेक्शन एक्टिवेट करा दिया है। अगर आप इस वेबसाइट के ब्लॉग वाले सेक्शन में आओगे तो यहां जब ब्लॉग में आते हो तो आपको सभी बीएड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे, जो भी दिल्ली बैट्स पर नॉट पेड मेंबर्स हैं। तो आप वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से सारे ब्लॉग पढ़ लीजिए। अदरवाइज इन सबको मैं वेबिनार मीट में इंडिविजुअली भी डिस्कस करता हूं। यहाँ पर आप आओगे वेबसाइट पर, यहाँ रजिस्टर नाउ क्लिक कर दो, आपको ऑलरेडी एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आप जाके इजिली जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, और यहाँ पर आपको जो भी वेबिनार मीट का लिंक है वो आपको टाइमली आ जाएगा। बाकी का वेबसाइट पर जो अन्य और यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बीएचयू बीएड, गुरु गोविंद सिंह आईपीयू बीएड, सीयूसीईटी बीएड, जेएमआई बीएड, इन सब का इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। और किसी भी कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर अभी भी डाउट हो रहा है तो भाई टीचर बनने वाले इतना तो जहमत उठाना ही पड़ेगा कि ब्लॉग में जाके डीयू बीएड वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर एक एक चीज मैंने फिल कर दिया है। रिजर्वेशन को लेकर भी क्या क्या क्राइटेरिया है सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है, फीस से लेकर रिलैक्सेशन से लेकर क्या क्या मेथोडोलॉजी हम ऑप्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन, पेपर स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पर ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मुद्दे की बात है, जो नॉट पेड मेंबर्स है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, आप लोगों के लिए भी सफिशिएंट रिसोर्स मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है। इजिली आप उससे भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको डीयू बीएड 299 ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ये कोड सेंड करने के बाद 24 आवर का वेट करना होगा। पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए 24 आवर का वेट करना होगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, वो आपका मेंबरशिप कंफर्म कर देंगी। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेरी इस व्हाट्सएप नंबर पर एंटरटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मैं नहीं देखता हूं, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर देखती है। ये सारे अलग अलग फैसिलिटीज हैं डीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपको
आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड किया जाता है, और थोड़ा भी आप मेहनत करने को तैयार हो तो श्योर शॉट आपका एग्जाम क्लियर होगा। और जो भी DU BEd के एग्जिस्टिंग दिल्ली बाइट्स पर मेंबर हैं, प्रिपरेशन की अगर वो बैचेस ज्वाइन करते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है प्रिपरेशन बैचेस के लिए। यहाँ प्लेलिस्ट में DU BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 करके एक वीडियो लिंक होगा। इस वीडियो लिंक में सभी कुछ मेंशन्ड है कि प्रिपरेशन के बैचेस कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, सभी के सभी टीचर वन ऑफ द एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड के टीचर्स हैं, जो आपको 3-4 टीचर्स पढ़ाएंगे, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्टली आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU BEd स्पेशल एजुकेशन। सर इसके लिए क्या करें, कौन सा कोर्स मटेरियल या रिसोर्स रेफर करें? देखिए कोई भी कैंडिडेट जो दिल्ली बाइट्स की पेड मेंबरशिप ले रहा है ना, ये वाला, वो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को बस बोल देना कि मैम मुझे स्पेशल एजुकेशन का भी पेपर चाहिए, तो वो आपको इसी अमाउंट में, ठीक है, इसी अमाउंट में अलग से पेमेंट नहीं करना है। स्पेशल एजुकेशन का भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर वो प्रोवाइड करेंगे। आप हैंडलर को बोलिएगा, वो आपको वो चीज प्रोवाइड करेंगी। और दूसरा चीज ये आता है कि सर अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमको स्पेशल एजुकेशन में भी सिलेक्शन चाहिए, या तो स्पेशल में मिल जाए या तो उसमें मिल जाए, तो भी आप अगर प्रिपरेशन के आप बैचेस ज्वाइन कर रहे हो, ये वाले प्रिपरेशन बैचेस, तो जो इस वीडियो लेक्चर में मेंशन्ड है, बिलीव मी प्रिपरेशन बैचेस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कि DU BEd का स्पेशल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर लो। लास्ट ईयर टॉप 10 में 6 स्टूडेंट्स दिल्ली बाइट्स के ही थे। स्पेशल एजुकेशन क्या है, कैसे क्या होता है, उसी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर होगा जहां पर स्पेशल एजुकेशन BEd के रिगार्डिंग मेंशन्ड है। बहुत अच्छा कोर्स है, अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर के लिंक को भी देख सकते हो। लास्ट में आता है सर मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूं, मेरा इस साल जब भी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी कोविड के कारण एग्जाम आपका पोस्टपोन हो रहा है, कुछ हो रहा हो, इस साल मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। सर कोई एज लिमिट है क्या? देखो गूगल पर सर्च करके बकवास मत करना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर देते हैं व्हाट इज द राइट एज टू डू BEd। अरे गूगल तो सजेस्ट करेगा कि व्हाट इज द राइट एज टू डू BEd, वो लिखेगा 21 ईयर्स, लेकिन BEd करने के लिए कोई एज लिमिट या क्राइटेरिया नहीं है। पहला क्वेश्चन, सर क्या कोई अपर एज लिमिट है? नहीं, अपर एज लिमिट वगैरह जॉब करने के लिए होता है। एजुकेशन लेने में 99% केसेस में अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं होता। पढ़ाई करने के लिए एज का लिमिट नहीं होता है। फिर होता है कि सर मैं तो 20 साल का ही हूं, मेरे लिए क्या लोअर एज लिमिट है? नहीं, BEd करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, एज लिमिट नहीं है। गूगल पर मत देखो, वो गूगल तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बता रहा है कि किस उम्र में आपको BEd कर लेना चाहिए। अब वैसे तो वो ये भी बोलेगा कि 12th किस उम्र में पास करना चाहिए, तो वहां 16-17 साल लिखेगा, बहुत लोग 20 साल में भी करते हैं, उसका क्या? तो वो एज लिमिट को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में आता है कि सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या मेरे लिए BEd 1 साल का होगा? देखिए हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि BEd 1 साल का है, 4 साल का है, 2 साल का है, वो सारी बातें किनारे करो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और ये वीडियो लेक्चर DU BEd के रिगार्डिंग है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए BEd अभी 1 साल का नहीं है। और इस साल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BEd करना चाहते हैं तो आपके लिए BEd 2 ईयर का कोर्स ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक क्वेश्चन और, सर मैंने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, SOL से, इग्नू से, NCEE से, क्या मेरा एलिजिबिलिटी है? मैं तो पहले पूछ रहा हूं भाई तुम्हें डाउट भी क्यों हो रहा है? अरे 100% एलिजिबिलिटी है, 101% एलिजिबिलिटी है। UGC द्वारा सर्टिफाइड होते हैं सारे डिस्टेंस एजुकेशन के डिग्रीज, ठीक है, बिल्कुल एकदम एलिजिबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। DU BEd में टोटल 4 कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और बाकी के ये दोनों कॉलेज गर्ल्स हैं, डेडिकेटेड टू गर्ल्स हैं। और इसीलिए देखिए थोड़ा ना DU BEd में थोड़ा एंट्रेंस कठिन हो जाता है, क्योंकि ये गिनती के 2 ही कॉलेज बचे हैं, 125 सीट, जहां पर सभी लोगों के लिए एंट्री है। पेपर स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल और केवल इतना ही मेंशन करती है एग्जाम को लेकर। एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स आपको अलॉट हो जाएंगे, वहां जाकर आपको अपना एग्जाम देना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है? देखिए पिछले 3-4 साल से कट ऑफ इतना था, लेकिन क्या हुआ है, लास्ट ईयर 2021 में कट ऑफ को थोड़ा राइज देखने को मिला है, लेकिन उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो जो राइज देखने को मिला है, सिंपल सा उसका एक कारण है कि लास्ट ईयर जो पैसेज था ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का BEd का जो पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी का जो पैसेज देते हैं, वो भी बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो पैसेज हुआ, वो पैसेज आ गया इजी इंग्लिश और हिंदी का, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर चढ़ गया, ठीक है, कोई और कारण नहीं है। तो 2020 के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये टोटल ये
नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का है, तो मिनिमम आउट ऑफ 100 55 टू 60 क्वेश्चन आपको करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको ये लिवरेज मिल गया कि आप बाकी का 40 क्वेश्चन गलत कर दोगे। नेट इतना सही होना चाहिए, बाकी का अगर आप 40 गलत कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो आप ऐसे ही लिस्ट से बाहर हो जाओगे, अगर आपका जरूरत से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गया तो इसके पहले एक्सपेक्टेड ये था। 2021 में हमको ये थोड़ा सा राइज देखने को मिला, 5 से 10% का कट ऑफ में ग्रोथ हमें देखने को मिला है पेपर में, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है कि पैसेज इजी आया था। तो इसको भी लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली जो पिछले साल था, पिछले 3 साल 4 साल से पेपर का स्टैंडर्ड मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, लास्ट ईयर जो चेंजेस आए थे, सिंपल सा रीजन है कि पैसेज जो है इजी था। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बुक कौन सा रेफर करें? अगर आप मेरे से पूछोगे तो डीयू बीएड के लिए जो बुक्स आते हैं मार्केट में, देखो वो उस तरह की पब्लिशिंग हाउसेज हैं जिनकी सभी तरह की किताबें आती हैं। वो उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो 4 तरह के क्वेश्चंस डालेंगे, एक दो आधा अधूरा प्रीवियस ईयर का पेपर डालेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उनमें गलत दे रखा है। वो सब जो बुक्स हैं वो बुक्स आर नॉट सफिशिएंट। वो ऐसे ही कवर के लिए देखने के लिए तुमको लेना है कि प्रिंट होके मार्केट से आया, भैया ऊपर लिखा हुआ डीयू बीएड, हाँ तो इससे प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर 250 नंबर 230-40 नंबर कट ऑफ जा रहा है, उन किताबों से 150 भी आप नहीं पार कर पाओगे। और ये पुराने ईयर के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का रिव्यू और फीडबैक है। दिल्ली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वर्किंग इन दिस फील्ड। तो इसीलिए मैंने आपको 2019 का आपको लोगों को मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। उस समय के स्टूडेंट्स का सब कमेंट है कि जो भी बुक्स एंड ऑल हैं वो सफिशिएंट नहीं है। डीयू बीएड का पेपर एकदम मिक्स आता है, बहुत जनरलाइज्ड आता है। इसलिए हमारे लिए प्रिपरेशन बैचेस में इस हिसाब से प्रिपरेशन कराना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, एक काफी टफ टास्क हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे आप कैंडिडेट्स का, पुराने कैंडिडेट्स का ये रिव्यू है बुक्स को लेकर। मैं बुक्स पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये जो बुक्स आते हैं मार्केट में दे आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, ये ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स एजुकेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। सभी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर मॉर्निंग 10 AM क्विजेस के ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर इंस्टाग्राम पर आपको क्विजेस, क्वेरीज, करंट अफेयर, न्यूज एंड अपडेट के लिए दिल्ली बाइट्स पर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर कल को आप बीएड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंटेम्पररी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ऑल तमाम टॉपिक्स पर मेरे वीडियो लेक्चर्स आते हैं। दिल्ली बाइट्स पर सीटेट के लिए 1-to-1 इंटरेक्शन के बैचेस का प्रिपरेशन होता है। आप सीटेट का प्रिपरेशन भी दिल्ली बाइट्स पर कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।